मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के गडरा गांव की घटना जो देश भर में मीडिया में छाई हुई है, सुर्खियों में है। एक घटना होती है, एक युवक को बंधक बनाया जाता है और आरोप है कि आदिवासी परिवार के लोगों ने मिलकर उस युवक की हत्या कर दी। उसके बाद जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची, मामले को समझते हुए समझाइश देने पहुंची, तो पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ, हमला हुआ और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। सोचिए किस तरह की स्थिति रही होगी। और अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि 50 से 70 लोगों का इकट्ठा होना, पथराव की स्थिति निर्मित होना, एसडीओपी को किडनैप करना, उसके बाद बहुत देर तक जब पुलिस पूरे फोर्स के साथ पहुंचती है, हवाई फायर करती है, तब मृत युवक सनी और जो एएसआई जिनकी वहाँ पर पीट कर हत्या कर दी गई, उनका शव वहाँ से बरामद करती है, उनको लेकर हॉस्पिटल आती है, उनकी डेथ हो जाती है और सनी को पहले ही मार दिया गया था। कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश के हालात बेहद खराब है और मऊगंज जब से जिला बना तब से तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर कई बार पूरे इंटायर पुलिस सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं। लोग राजस्व के तमाम बड़े मसले मऊगंज में हैं और समय समय पर आपने देखा होगा कि मऊगंज चर्चा में है, सुर्खियों में है। अपराध के मामलों को लेकर रीवा और विंध्याचल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, जिसको लेकर विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर आक्रामक रहता है कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री क्यों नहीं है। दरअसल गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री के पास है और जितने दबाव में जिस तरह की कार्यप्रणाली रहती है चीफ मिनिस्टर की, जिस तरह से मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली होती है, तमाम विभाग की जिम्मेदारी, बैठकें, सब कुछ, उस बीच गृह विभाग की जिम्मेदारी को लेकर ये कहा जाता है कि वो जिम्मेदारी किसी और के पास होनी चाहिए। घटना इतनी बड़ी थी कि खुद डीजीपी को वहाँ पहुँचना पड़ा, प्रभारी मंत्री मऊगंज पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले। और आप सोचिए कि एक गाँव के अंदर, और ख़ासकर वेल प्लान्ड इसलिए कहा जाता है, इस घटना को कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस महकमा मुस्तैद रहा होली के दिन और होली के अगले दिन पुलिस वालों की होली रहती है। तो क्या पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये हमला हुआ और पूरा घटनाक्रम जिस तरह से घूम रहा है, एक 6 महीने पहले हत्या होती है, उसकी जांच करती है पुलिस और बताती है कि वो हत्या का आरोप लगता है कि 6 महीने पहले एक कोल परिवार के में हत्या हुई, उसका आरोप है इन पर। लेकिन उस पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो बताया कि वो एक एक्सीडेंट था। किस तरह का आक्रोश था कि उस दिन सनी जब घर से निकला, वहाँ पर विवाद की स्थिति हुई। बाद में जब उनके परिजनों को पता चला, वो भी गए, उनके साथ मारपीट की गई, गाड़ी जला दी गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। क्या पूरी तैयारी थी कि वारदात को अंजाम देना है। एक पत्रकार की भी गिरफ्तारी हुई है, स्थानीय पत्रकार की, जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर वीडियो बना रहे थे लाइव। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तब वो वहाँ मौजूद थे। 6-7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संतुष्ट नहीं है मृतक सनी के पिता इस पूरी जांच से। अब तक जो चीज़ें हुई हैं, उनका कहना है अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। वहीं एएसआई जो सतना ज़िले के रहने वाले थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उनका निधन हुआ। वहाँ पर भी डीजीपी और तमाम पुलिस महकमा पहुँचे थे। प्रभारी मंत्री जब मऊगंज पहुँचे, और ये पहला वाकया नहीं है, इसके पहले विधायक मऊगंज लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहे, धरने पर बैठते रहे। और अब यह आक्रोश एक समाज की, मतलब इसमें सीधे तौर पे एक समाज की बात नहीं की जाए, तमाम लोग इस कानून व्यवस्था के खिलाफ अब लामबंद हो रहे हैं। कल रीवा बंद का ऐलान किया गया है, अलग अलग संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़े सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन तो होगा, क्या सिर्फ ट्रांसफ़र करके, स्थानांतरण करके कुछ अधिकारियों का एक जांच बैठा के इन चीज़ों को समाप्त किया जा सकता है? आपके जहन में भी यही सवाल होगा। जो हालात हैं विंध्य के, मध्य प्रदेश के, विशेष रूप से विंध्याचल में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इतनी बड़ी घटना, पुलिसकर्मी, एक पुलिस के एएसआई की हत्या कर देना, एक युवक की हत्या कर देना, एसडीओपी को किडनैप कर देना, ये किस तरह, ये दिमाग में कैसे आया? क्या कानून का डर नहीं है क्या? शायद नहीं है कानून का डर। अगर कानून का डर होता तो इस तरह की घटना को अंजाम देने के पहले वो लोग सोचते। तहसीलदार के साथ मारपीट, हेड इंजरी, उसके अलावा तमाम पुलिसकर्मियों पर पथराव की स्थिति। आप सोचिए किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। हमें और आपको ये सोचना होगा इस पर लगाम कैसे लगे, कैसे रोका जाए।
सिर्फ कुछ कार्रवाइयाँ, कुछ एक्शन से क्या ये चीज़ें रुक जाएंगी? अगर कानून का खौफ नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज देखिए क्या हालात हैं। 2 अर्थियाँ 2 घरों से उठी। रिटायर होने वाले थे एएसआई रामचरण गौतम। यहाँ सनी, एक युवा, उसकी शादी होने वाली थी मई में, उसकी हत्या कर दी गई। किसी का गुस्सा किस स्तर तक पहुँच सकता है कि वो हत्या तक के बारे में सोच ले और हत्या कर देगा? वो उन्मादी भीड़ कैसी थी? और अब सब सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नज़ीर बन जाए। डीजीपी मध्य प्रदेश ने भी यही कहा, परिवारजन से मिले सनी के और उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन वो अभी इस पूरी कार्रवाई जो अब तक चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। सवाल ये है कि इंसाफ कैसे मिलेगा? सवाल ये है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। हम और आप सिर्फ कुछ दिन तक इस पर चर्चा करके अगर भूल जाएंगे तो सोचिए हालात दिन प्रतिदिन कैसे हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि एक स्थायी गृह मंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में ही गृह मंत्रालय की कमान है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उससे सरकार के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं। सरकार कैसे इनसे निपटेगी और इन अपराधों पर कब लगाम लगेगी? बहुत बहुत धन्यवाद।